आत्मबंधन मास्टर्स, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। आपको शायद मेरी बातें इतनी समझ में नहीं आ रही है जो वो इस बुक में शुद्ध में लिखी हुई है। मैं तो वैसे ही गौर गौर से छोटी छोटी बातें आपको समझाना चाहती हूँ। एक आत्मा की यात्रा के द्वारा हम यात्रा कैसे करते हैं और क्या यात्राएं कैसी कैसी और किस किस की चीज़ों की यात्रा होती है, किस में एनर्जी होती है, किस में ऊर्जा होती है। जैसे मैंने बताया था, वनस्पति, खनिज, जानवर, मानव, सब में ऊर्जा है। एवरीथिंग इज एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी। तो बात वहां पर मैं कर रही थी, जब वो जानवरों की बातें जहां पर आ रही थी कि जानवरों को कैसे मनुष्य योनि नहीं मिलती है, वो बार बार उसी जन्म में आते जाते हैं। क्यों? उनको ये भय, एक डर है अभी भी जो हमने ही उनको दिया है। वो डर के कारण आगे ही नहीं बढ़ पाते जानवर, क्योंकि हम लोगों ने ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं। मानव, क्योंकि मानव एक फ्री विल में आते हैं। हम सब अपनी स्वतंत्र इच्छा के साथ आते हैं कि जो हम करना चाहते हैं वो ही करेंगे, और वो ही करने के बाद हम बहुत आगे बढ़ जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। जो नहीं करना है वो भी कर डालते हैं, है ना। ऐसे जनरली आपने ऐसे बहुत सारे किस्से देखे होंगे। कुछ जानवर हैं जो मानव, आधे मानव बन जाते हैं। वो कौन से जानवर होते हैं? एक तो कुत्ता हो गया। कुत्ता मेन कुत्ता है, मतलब डॉग जो है हमारे, वो पूरी बात समझने लग जाते हैं, हर बात पे रिएक्ट करते हैं। हर बात सिर्फ बोल नहीं पाते, बोल पाते भी हैं तो अपना एक्शन बताते हैं, एक्शन का रिएक्शन भी करते हैं। एवरीथिंग इज, वो समझते हैं खाना है नहीं खाना है, चलना है तो चलना है, खेलना है तो खेलना है। जो डॉग है, इट इज़ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग भी बोल सकते हैं उसको। वो ह्यूमन में रह के भी ह्यूमन बन जाते हैं। क्योंकि मैं इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि आई हैव 3 डॉग्स। अभी भी ये तीनों मेरे पास इस वक्त बैठे हुए हैं, और जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ या मैं मेडिटेशन कर रही होती हूँ तो ये मेरे पास ही रहते हैं, ये अंदर से जाते ही नहीं हैं, और कभी भी इनकी आवाज़ आपको नहीं आती होगी, है ना। और डेफिनेटली हर बात समझते हैं। इनको इधर नहीं जाना है, भौंकना ज़्यादा नहीं है। अगर आप कुछ चीज़ें इनको बता दी जाए तो डेफिनेटली ये कुत्ता जो है, डॉग जो है, इतना समझदार प्राणी है। मैं तो बोलती हूँ हमारे अपने बच्चे भी नहीं सुनते जो ये बात सुन लेते हैं, लेकिन लोग जाने क्यों डरते हैं। लोग डरते नहीं, डॉग्स यानी जानवर लोगों से डरते हैं माय डियर फ्रेंड्स। वो तो रिएक्शन, एक्शन का रिएक्शन करते हैं कि उन्हें कहीं मारे ना कोई, तो इसलिए वो अपना बचाव के लिए पहले ही भौंकना शुरू कर देते हैं। ऐसा होता है। कई बार मैं भी लिफ्ट में जाती हूँ तो मेरे डॉग, ऐसे लोगों के मुंह खुले रह जाते हैं, हालांकि वो कुछ नहीं बोलते, पूंछ हिलाते हैं खुशी के मारे, गोल गोल पूंछ हिलाएंगे कि हम इतने खुश हैं, इतने खुश हैं कि आपको देख के और भी हमें खुशी आ रही है। लेकिन लोगों ने किताबें तो बहुत सारी पढ़ डाली। मैंने ये देख रही हूँ कि लोग बहुत पढ़े लिखे, वेल एजुकेटेड भी हैं, बट फिर भी उनके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं डॉग को देख कर भी। हमें काटा था, हमें ये हो गया था, वो हो गया था। अगर आप डॉग को पत्थर दिखाएंगे तो वो डेफिनेटली आपको एक्शन का रिएक्शन दिखाएंगे ही, ठीक है। खाना देने में कतराना, उनको खाना नहीं देना है। कहीं जानवरों को लोग खाना डाल रहे हैं, वो नहीं देने देते। ऐसी चीज़ें हैं गाइस। तो क्यों, कहाँ है मनुष्य? आपने आपको इंसान कहाने के लायक मनुष्य है क्या? मुझे ऐसा लगता है इससे बढ़िया जानवर अपनी ज़िंदगी जीते हैं। एक टाइम आधी रोटी भी डॉग खा लेगा तो पूरा ज़िंदगी, वो पूरा दिन आपको, आप किसी डॉग को खाना भी दे रहे हो तो वो इतनी खुशी से आपका इंतज़ार करता है, आपको 10 पूंछ हिला हिला के खुशी का इजहार करता है। आपको बहुत अच्छी तरह से, ये हो गया, कुत्ता हो गया, घोड़ा हो गया। घोड़ा भी बहुत काम का होता है, इतना काम करते करते आखिर में वो गिर के मर ही जाता है, अपना भार ढोते 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 ढोते। हमने आजकल भी देखा है कई लोग घोड़ों के ऊपर इतना लाद देते हैं, ओ माय गुडनेस, एक घोड़ा कितना खींचेगा, है ना। क्या आप में बुद्धि है क्या? इंसानों में नहीं है ना। तो ये सही बात है, सही बात को समझना। सब, मेरी बात कड़वी लगेगी, सत्य है गाइस, ये सत्य है और कड़वा लगेगा। किताब में भी लिखी हुई चीज़ें मैं छोटी छोटी इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए। बिल्ली है, वो तो राज करती है घर पे, उसको अधिकार जमाती है, उसको कुछ लेना देना नहीं होता। खाना मिलता है, साथ पार्टी करना है, उसको चले जाना है, अपना मस्त होके जीती है वो। और ऐसे जानवर हैं कुछ जो चिड़ियों घरों में रखा जाता है, वो भी समझदार होते हैं। बंदर जैसे लोग, बंदर होते हैं जो अपना बिल्कुल समझते हैं, पूरी बात समझते हैं, पूरी भाषा समझते हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें हम लोगों के भय के साथ वो प्रगति नहीं कर पाते। हम
ही उनके आगे का रोड़ा है। हम ही उनका आगे बढ़ने की, वो अगर जीना चाहे वो कैसे जिएंगे आगे, फिर उनको वही जन्म लेने पड़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए जब हम उनको प्यार से देखते हैं तो वो हम उनकी जन्म में आगे बाधित नहीं होते हैं। तो इसलिए तो कहते हैं जानवरों से प्यार करना बेहद ज़रूरी है। अगर आपका वो फेस से आपको देख लेंगे, आपका उनका प्यार। मनुष्य और जानवर में मुख्य अंतर ये है कि तर्क क्षमता और उसके साथ ही प्राप्त होने वाली स्वतंत्रता का। इंसान जानता है कि सही और गलत में अंतर क्या है, जानवर जानता है? बिल्कुल नहीं जानता है। मनुष्य योनि में अपने आरंभिक जीवन में भी वो खुद फैसले ले सकता है, परंतु जानवर को तो पशु जगत के नियमों का पालन करना पड़ता है। जानवर अपनी वृत्ति के अनुसार चलता है, उसके अलावा कुछ और नहीं सोच सकता। इंसान तो बुरा रास्ता भी चुन लेता है, क्योंकि उसको ये भी पता है ये बुरा रास्ता है, फिर भी वो बुरे को चुन लेता है, ये जानते हुए भी। दुनिया की प्रगति की ओर ले जाने वाली ताकतों के विरुद्ध है, परंतु एक जानवर अपनी वृत्ति के अनुसार काम करेगा, क्योंकि यही उसके जगत का नियम है। एक बार फिर पीटर रिशेलू को जो बंदा बता रहा था ये सारी बातें, उसको जानकारी दे रहा था, तो वो फिर भी आगे उसने पता नहीं चला, वो उसको बातें बता के कब चला गया कब नहीं। तो उसने सोचा कि उसने निश्चय किया कि मैं इन सारी बातों को लिखूंगा। तो उसने लिख लूंगा, मुझे याद है, और मैंने फैसला भी कर लिया। और उसने कहा कि पहले तो देखिए टाइप एंड शॉर्ट हैंड होती थी, शॉर्ट हैंड में लिखना उसने शुरू कर दिया था। कोई ऐसे अभी टाइपराइटर है ऐसा, मतलब कि पहले की तरह हम ये अभी कंप्यूटर सिस्टम नहीं है कि फटाफट अपने किया और हो गया, ऐसा नहीं होता था पहले, है ना। तो शॉर्ट हैंड होती थी, मैंने भी सीखी हुई है गाइस थोड़ी सी शॉर्ट हैंड कभी ज़िंदगी में, पर अब तो इतना याद नहीं है, बट कुछ चीज़ें काफ़ी कुछ किया हुआ है अपने लाइफ में। अच्छा, तो उन्होंने ये बोला, अच्छा तो तुम लिखते भी जा रहे हो? उस बंदे ने पूछा नेक्स्ट डे आके। जो मैं तुम्हें बताता हूँ बहुत अच्छी बात है, अगर तो आप लिख रहे हो तो। फिर भी उसने इतना, जो गुरु थे, जो गुरुजी आ रहे थे, उन पर गुरुजी ही बोलना है क्योंकि वो पूरा ज्ञान दे रहे थे उनको, तो वो गुरुजी को उन्होंने अंदर आते नहीं देखा था। और उन्होंने जो नोट्स बना रखे थे वो पढ़ने में अपने तल्लीन थे, इसलिए उन्होंने देख नहीं पाए। और फिर मैंने कहा कि तुम्हें कैसे पता लगा कि अब तक मैं क्या कर रहा था, उसको पूछ रहा था। वो बोलता, पिछली रात तुमने तो खुद बताया था अपने शरीर से निकल के तुम मेरे पास आए थे। और उसने बताया, अब तुम्हें कुछ स्पष्ट करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। तुमने कल रात कैसे ये फैसला लिया, और तुमने हमारे साथ वार्तालाप का ये रिकॉर्ड बनाया, रिकॉर्ड रखा। जब मैं तुम्हारे पास आना बंद कर दूंगा तब तुम साफ साफ सब कुछ समझ जाओगे और ऐसे सवालों के जवाब खुद दे सकोगे। वह स्वयं इस बात से उत्साहित था कि मैं वार्तालापों को लिपिबद्ध कर रहा था। उसने कहा कि पिछले 2 दिन से रिकॉर्ड को देखना चाहेगा, पिछला कुछ उसमें छूट तो नहीं गया है। उसने उसको बताया, बोलता कुछ नहीं छूटा, कुछ भी नहीं छूटा है, तुमने सब कुछ लिखा हुआ है इस बुक में। मतलब जो लिखा, उसने पेज भरे थे उसमें लिख के जो ये बता रहा था उसके बारे में। और कोई भी ऐसा शब्द नहीं था जो रिक्त था, जो खाली था, जो खालिस्तान बोलते हैं हम लोग, वो भरा हुआ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था, सब पूरा किया हुआ था। और उन्होंने कहा, तुम्हें याद होगा मैंने कहा था कि पशु जगत में मूल वृत्ति है, आत्म संरक्षण है। मानव जगत की मूल वृत्ति उससे कितनी भिन्न है, और वह है आत्म बलिदान। यद्यपि वह ये किसी भी मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण मानदंड है, परंतु कुछ और भी ऐसे नियम हैं जो उन लोगों को समझने चाहिए जो विकास मार्ग के रहस्यों को जानना चाहते हैं। ये सच है कि ये नियम और नियमों से भिन्न है जो जानवरों पर लागू होते हैं। फिर भी मानव जीवन में आने के बाद कुछ जन्मों के अविकसित मनुष्य, जानवर अधिक और मानव जन्म होता है। ठीक है, हालांकि अब वह मनुष्य से डरता नहीं, परंतु पिछले कुछ जन्मों में उसने जो कुछ सीखा पाया वह उसमें बना रहता है। ठीक है, मानव जगत में लागू होने वाला पहला नियम है पुनर्जन्म का नियम। ये नियम इस बात पर बल देता है कि एक बार अलग अस्तित्व के आने के बाद बार बार मानव शरीर में जन्म लेता रहता है। क्यों लेता रहता है मानव शरीर में जन्म? क्योंकि तब तक जब तक वह अपने सारे पाठ सीख नहीं जाता, जब तक वो अपने सारे अनुभव जो सीखने आया है वो सीख नहीं जाता। इसलिए तो हम लोग बार बार जन्म लेके धरती पर आते हैं। अरे ये भी रह गया था, इसको भी तो मैंने पूरा करना था, मैं तो रह गया, मैं फिर से जन्म लूंगा, फिर उसे पूरा करना। तो यहाँ आके तो हम सब भूल जाते हैं करने के आए थे और कर क्या रहे हैं, है ना।
तो ये बताया गया है। किसी भी प्रकार के वातावरण में जो सीखने योग्य होता है, ये सब उसे सीखना है। जब जीवन शक्ति खनिज व वनस्पति जगत से होकर गुजरती है, यानी हम सब योनियों को भुगत के यहाँ पर आए हैं। कहते हैं ना 84 लाख योनि, वो ही समझा दिया गया है कि ऐसे ऐसे जन्म हमारा कैसे होता है बाद में। पशु जगत ये नियम थोड़ा बहुत चलता है पर दिखाई नहीं देता। पशु जगत में भी इसका अस्तित्व रहता है, पर यहाँ भी थोड़ा सा ही, क्योंकि यहाँ भी चेतनाओं का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। परंतु जब मानव जगत में पहुंचता है तो बहुत स्पष्ट दिखाई देने लगता है। जानवर को क्या पता है ना, जानवर को वो गति कर दी है, हम लोग ने डरा डरा के ये करना, भैंसा हो चाहे घोड़ा हो, उसको लोहे के कितने भारी भरकम पीड़ों से उनको गुजरना पड़ता है। गधे के ऊपर कितना कुछ लाद दिया जाता है, वो बेचारा है, वो उसको तभी तो बेवकूफ बोलते, चला रहता है, ना रोता है ना बस चला ही रहता है। वो क्या हमारे में दिल है। दूसरा महत्वपूर्ण नियम जो मनुष्यों पर ही लागू होता है, जानवरों पर नहीं, वह है कर्म सिद्धांत, जिसकी मैं अभी बात कर रही थी आपके साथ, जिसे प्राय कारण कार्य सिद्धांत कहा जाता है। जब समूह चेतना एक स्वतंत्र चेतना बनती है, वह सिद्धांत उस पर लागू होने लगता है। कर्म सिद्धांत की ये घोषणा करता है, एक प्रत्येक विचार, शब्द या क्रिया जो मनुष्य से जन्म लेती है, निश्चित रूप से उसका एक परिणाम भी होता है, अच्छा या बुरा, और उस परिणाम को हमें इस भौतिक जीवन में भोगना पड़ता है। उसमें कुछ भी बुरा नहीं है। जैसा कि ईसाइयों का एक प्रसिद्ध कथन है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। कर्म सिद्धांत के अनुसार यदि तुम स्वार्थ से प्रेरित होकर कोई भी ऐसा काम करते हो जिसकी वजह से किसी अन्य व्यक्ति को अत्यधिक पीड़ा होती है और तुम्हें एक इकाई बुरे कर्म की मिल जाती है, तो किसी अन्य द्वारा वैसा ही कर्म तुम्हारे प्रति करने पर तुम्हें तकलीफ भुगतनी पड़ती है उस जीवन में या फिर आने वाले किसी जीवन में। और अगर तुम कोई अच्छा या दया का काम करते हो तो तुम्हें अच्छे कर्म की इकाई में अर्जित की जाती है, यानी तुम अच्छा कर्म कर रहे हो, उसकी हेल्प कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप और अच्छा कर्म उसमें कर्म सिद्धांतों में जोड़ दिया जाता है। उससे या तो तुम्हारा एक बुरा कर्म कट जाता है, फिर किसी अन्य स्तोत्र में तुम्हें भी वैसा ही अच्छा व्यवहार मिल जाता है। जब आत्मा पहली बार मानव जीवन में आती है तो निश्चय ही बुरे और नादानी भरे कर्म भी उससे हो ही जाते हैं, ऑब्वियसली होते ही हैं, हम सबके साथ ऐसा होता है। तो निश्चय ही बुरे और नादानी के कर्म उनसे हो जाते हैं। वह बुरे विचार और शब्द भी अधिक प्रयोग कर बैठती है, क्योंकि अभी उसमें विकास नहीं हुआ है। अच्छे कर्म और बुरे कर्म अधिक होते हैं, अच्छे कर्म कम होते हैं, बुरे कर्म ज्यादा कर लेते हैं हम लोग। आत्माएं यही तो कर रही होती हैं जन्म ले लेके बार बार। तो एक जो आत्मा एक दूसरे व्यक्ति को, वो व्यक्ति बता रहा है उस आत्मा को जो रो रहा था कि मर गया मेरा बंदा, तो कैसे हुआ मेरे साथ, ऐसा क्यों हुआ, उसके लिए बताया जा रहा है कि भगवान को कोसना बंद कर रहे, अपने कर्मों का यह खाता है सारा। तो उन्होंने कहा तो मनुष्य हमेशा ही तकलीफ और दुख का जीवन जीता रहेगा। जब कर्म कम, अच्छे कर्म कम करेगा और बुरे कर्म ज्यादा करेगा, तो बार बार कर्मों का वो सिद्धांत खत्म करने आएगा, बार बार जन्म लेगा यहाँ पर आते हुए। फिर तो ये शिशु आत्माएं आत्महत्या की ओर प्रेरित होने लगेंगी। इतना जीना मुश्किल हो जाएगा, जीवन तो असहनीय ही होगा ऐसे कर्म हम बनाते जाएंगे तो। जिससे एक अधिक मनोवंचित तरीका अपनाया जाता है, जिसके अंतर्गत किसी एक जीवन में मनुष्य को इतना ही भुगतना पड़ता है जितना वह सह सकता है, जिसका उसको सहना है। चाहे वो बीमारी हो, चाहे उसके साथ कुछ मर्डर हुआ, किसी ने लड़ाइयाँ की, चाहे उसकी बहुत गहरी बीमारी हो गई, उसको वो उसके उतना ही जितना वो सहन करता कि भाई मुझे ले चलो, अभी मुझे नहीं रहना इस धरती पर। कई लोग इतने तकलीफ में हो जाते तो बोल देते कि मुझे नहीं टिकना यहाँ पर। तो
ऐसा ही होता है। शेष बुरे कर्मों का हिसाब अपने अच्छे कर्मों से चुका सकते हैं आप, और अगर वे अभी भी बाकी हैं तो प्रायश्चित आने वाले जन्मों में वो करता है। एक ऐसा समझौता है जिसकी तुलना बैंक के ओवरड्राफ्ट से की जा सकती है। मनुष्य जगत के पहले 2-250 जन्मों में वह लगातार इस ओवरड्राफ्ट में बढ़ाता रहता है। इस दौरान उसकी अंतरात्मा का विकास होता रहता है, क्योंकि आत्मा अलग अलग जन्मों से प्राप्त होने वाले अनुभवों को बटोरती रहती है और उन्हें एकत्र करके रखती रहती है। एक उदाहरण देता हूं कि अविकसित व्यक्ति जो मानव जगत के कम पशु जगत के तरीकों से अधिक निकट है, कुछ ऐसी चीज प्राप्त करना चाहता है और जो किसी और की है, उसके भीतर जो जानवर की वृत्ति है, क्या मनुष्य भी जानवर का रूप ले लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स, वह उसे दूसरे से ताकत के बल पर मनुष्य वस्तु लेने की प्रवृत्ति कृति, मतलब कि मुझे ये चीज चाहिए मैं लेके रहूंगा कुछ भी हो जाए टाइप्स, है ना। उससे उसमें इतनी ताकत आती है, लड़ाई भी होती है, दूसरा आदमी मारा भी जाता है। यहाँ मानव जगत में कानून काम करेगा, हत्यारे को बंदी बनाया जाएगा, मुकदमा चलेगा, उसे मृत्यु दंड मिल जाएगा। ज्ञान का वह भंडार जो उच्च मानसिक स्तर पर विद्यमान है, ऐसे कर्म के फल को देखेगा तो याद रखेगा। किसी अन्य भावी जन्म में वही व्यक्ति किसी दूसरे की चीज को पाना चाहेगा अगले जन्म में, फिर ऐसा ही रिपीट होता है माय डियर फ्रेंड्स। तो उसकी चेतना जो अनुभवी है उसे चेतावनी देगी कि अगर उसने अपने विरोधी को मार डाला, राज्य की ओर से उसे वही मृत्युदंड फिर से भुगतना होगा। इस प्रकार धीरे धीरे ज्ञान का भंडार विकसित होगा। हर बड़ी घटना किसी भी जन्म में उसके साथ घटित होती है, उसमें जुड़ती हुई चली जाती है, ताकि आगामी जन्मों में वह चेतना को सचेत करती रहे। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड में हम सब कुछ भर के लाए होते हैं माय डियर फ्रेंड, जो कर्मों के पिछले जन्मों के कर्म बंधन जो हमारे साथ में तो अटैच होते हैं, हमारी सोल सारा साथ में लाती है भाई, उसमें उसी को अनुभव करने हम आते हैं, फिर बढ़ा के चले जाते हैं, उसको खत्म करना है हमें। इस सामान्य उदाहरण से ये आसानी से समझा जा सकता है कि उस व्यक्ति की आत्मा अवश्य परिपक्व रही होगी, उसके पास अनुभव का भंडार भी आ रहा होगा, अन्यथा ऐसा संभव नहीं था। लगभग 200 मानव जन्मों में आत्मा बुरे कर्म अधिक अर्जित करती है। पहले 200 जन्म में आत्मा जो है बुरे कर्म सबसे ज्यादा अधिक अर्जित करती है और अच्छे कर्म बहुत कम करती है। कुछ बुरे कर्मों का तो निपटारा हो जाता है, कष्ट सहने, दुर्भाग्य झेलने के द्वारा, या शेष उस ओवरड्राफ्ट जो बनाया होता है की तरफ चला जाता है। जैसे जैसे चेतना विकसित होती जाती है उसके अनुभव बढ़ते जाते हैं, तो उसकी सामान्य बुद्धि उसे ये शिक्षा देती है कि बुरा करने से कष्ट ही मिलता है, अच्छा करने से तो खुशी ही मिलती है और मित्र भी बनते हैं। उस तरीके से धीरे धीरे मनुष्यों को वह अवस्था प्राप्त हो जाती है जहां वह एक मानव जीवन में अच्छे कर्म अधिक अर्जित करने लगता है। ये स्थिति मनुष्य के विकास मार्ग में बहुत महत्वपूर्ण अवस्था होती है। माय डियर फ्रेंड्स, 200 वर्षों से हम कितने जन्म खराब करके आते हैं, उन जन्मों को अब उनका सुधार भी तो करना है, और 200 जन्म और लगेंगे, तो हमें कितने जन्मों से हम ऐसी चीजें करते आ रहे हैं। तो ये स्थिति मनुष्य के विकास मार्ग की बहुत महत्वपूर्ण अवस्था होती है। यहीं से वह समाज के प्रति लाभदायक और मूल्यवान सदस्य बनने लगता है। आगामी जन्मों में धीरे धीरे अपने बुरे कर्मों का हिसाब चुकाता रहता है और धीरे धीरे वह इस लेन देन के हिसाब किताब से मुक्त हो जाता है। उसके द्वारा किए गए अच्छे कर्म उसे सुख देते हैं और वह आगे चलता रहता है। इस प्रकार सभी प्राकृतिक नियम और सभी परिस्थितियों को एक दूसरे में ऐसे फिट कर देते हैं जैसे किसी पहेली के अलग अलग हिस्से हों। मेरा काम है तुम्हारे सामने पहेली के सभी हिस्सों को रखना, चित्र बनाना अंततः तुम्हारा अपना काम है, वो बंदा बताता है। मैं जो मैं बता रहा हूँ ऐसा होता है, अब तुम्हारा काम क्या है वो तुम्हें अपने आप समझना होगा। ये समझने के लिए किस प्रकार मनुष्य जगत में हर तरह के अवश्य अनुभव अर्जित किए जा सकते हैं, तुम्हें कुछ बातों को आधार रूप में स्वीकार करना होगा। सर्वप्रथम यह कि मनुष्य एक आत्मा है। अविकसित मनुष्य से जंगली मनुष्य और फिर परिपूर्ण मनुष्य बनने के विकास क्रम में उसे चेतना और शरीरों के 3 वाहन प्रयोग करने होते हैं। इन्हें मानसिक शरीर, सूक्ष्म शरीर अथवा भावनात्मक शरीर और भौतिक शरीर कहा जाता है।
इनमें से अंतिम वह शरीर है जिसमें इस समय हैं, वो अंतिम शरीर है। और जो आँखों को दिखाई देता है, जैसे नाक, कान, आँखें और हमारे भौतिक शरीर, हाथ, पैर, स्किन, सब कुछ हमें आँखों से दिखाई दे रहा है, ये हमारा अंतिम शरीर यानी भौतिक शरीर। इस्तेमाल 3 प्रकार के शरीरों का इस्तेमाल हम चेतना के विभिन्न स्तरों पर पहुंचकर करते हैं, जिन्हें हम मानसिक, सूक्ष्म और भौतिक जगत कहते हैं। और तीसरा ये कि मानसिक जगत और ऊपरी भाग जिसके चारों ओर ये तीनों शरीर लिपटे रहते हैं, ये आत्मा का घर है और इसे कारण जगत कहा जाता है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं अभी इतना ही बोलना चाहूँगी। आगे बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, अभी मुझे लग रहा बहुत अच्छी चीज़ें आ रही हैं। पहले हमने जानवरों की तरफ किया है रुख कि जानवरों से प्यार करना कितना ज़रूरी है हम सबका। ये जानवरों से, क्योंकि हम जानवरों को दूर से ही पत्थर दिखाने लग जाते हैं कि चल यहाँ से, चल यहाँ से, इतनी हेट, इतनी गंदी एनर्जी हम पैदा करते हैं, तो वो एक्शन का रिएक्शन देते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो ऐसे नहीं करना है। बेजुबान जानवर को थोड़ा विकसित कीजिए, आगे बढ़ने में उनको प्रोत्साहित कीजिए, उनसे प्यार बनाइए, क्योंकि उनकी आगे की ज़िंदगी भी मानव जाति में उसका भी जन्म हो माय डियर फ्रेंड्स। तो हमें उन्हें रोकना नहीं है। हमारे यहाँ पर भी कर्मा बहुत ज़्यादा हमने गड़बड़ किए हुए हैं, तो आगे ऐसे ही बढ़ते रहना, खुश रहना, हैप्पी रहना। शायद मुझे नहीं लगता काफ़ी लोग मेरी बातें सुन रहे होंगे, ऐसे ही देख के ना वो पेज पलट रहे होंगे, लेकिन मैं अब बेकार की बातें नहीं कर रही हूँ। एक आत्मा की यात्रा कैसी होती है और कैसे हम आते हैं इस शरीर में, भौतिक शरीर लेके, जो भौतिक शरीर हमने छोड़ देना होता है, जो आखिरी शरीर होता है ये मिट्टी ही होता है। तो एक आत्मा की यात्रा क्या क्या कितने सालों से, वर्षों से जन्म लेते हुए आ रही है, अपने कर्म बंधन को बनाते हुए आती है, और कैसे कैसे वो कर्म बंधन छूटते हैं, ख़त्म होते हैं एक आत्मा की यात्रा के। तो कल मिलती हूँ फिर आपसे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ ज़रूर सुनिएगा कि हमें इसी जन्म में इनका कर्मों को रिलीज़ और डिलीट कर देना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच। आत्म बंदन आप सबको। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर प्लीज़। थैंक यू सो मच।